मेरे बाजू का भी चोट लग गई थी थोड़ी सी। हाँ जी, मैं तो नहीं कहूँ प्रशासन से भी अच्छा सुथरा करवाना चाहिए, जो आने वाले बच्चा ने भी सुविधा हुआ है इसीलिए तो बहुत कर रखा है, कति नरक बना रखा है जी। मैं तो हाथ जोड़ कर कहूँगी सरकार इतनी सारे वो आ रही है तो कम से कम सुविधा तो होनी चाहिए। रोड आए पर सुविधा नहीं तो फिर कित करेंगे। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद विधानसभा के गांव खोखरी में मौजूद हैं, जो कि मेरा खुद का गांव भी है। और इस गांव की जो मुख्य समस्या है, इस गांव की जो मेन सड़क है जो आप कैमरे में देख सकते हैं, लगातार यहां पर गंदा पानी का जो नाला है नहीं बन रहा है, काफ़ी समय हो चुका है। उस नाला न बनने के कारण गाँव के काफ़ी घरों का पानी जो सड़कों पर आ जाता है और सड़कों पर आने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इसकी जो समस्या का समाधान है, लगातार मांग की गई थी कि समाधान को किया जाए और यहाँ पर गंदा नाला बनाया जाए और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सड़क को दुरुस्त किया जाए। लंबे समय से इस मांग को प्रशासन की तरफ रखा जा रहा है और जो जींद से विधायक हैं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, उनको भी इस समस्या से अवगत कराया गया था कि आप इसको ठीक करें और कहीं ना कहीं गांव वालों को राहत देने का काम करें। उन्होंने HRDF स्कीम के तहत 5 लाख रुपए गंदा नाला बनाने के लिए दिए थे, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुए हैं। अधिकारियों से हमने बात की तो अधिकारी कहते हैं हमने आगे लेटर भेज दिया है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब वो जो फाइल है उसका अता पता नहीं है, वो फाइल कहाँ पर है कहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो रोज़ाना दर्जनों घटनाएं यहाँ पर होती हैं, बाइक स्लिप होती है और कहीं ना कहीं दुर्घटना बड़ी हो सकती है कभी भी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आप सामने देखेंगे एक बड़ा गड्ढा है जिसमें बाइक, ई रिक्शा और जो छोटे व्हीकल हैं कहीं ना कहीं पलटने का यहाँ पर खतरा बना रहता है। हमारे साथ ब्लॉक समिति प्रतिनिधि अमरजीत पिलानिया है, जिन्होंने आज सुबह एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बताया कि दर्जनों घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जो काफ़ी दुखद है क्योंकि लगभग 15 गांव को ये सड़क जोड़ती है। अमरजीत ने एक बात और कही, अगर प्रशासन समाधान नहीं करता तो मजबूरन वश गांव वालों को ये सड़क जाम करनी पड़ेगी। अमरजीत, आपने एक वीडियो जारी की सुबह और बताया कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जी अमन भाई, सबको पता है और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबी समस्या है। इसी कारण मजबूरन सुबह वीडियो डालनी पड़ी और ये वीडियो नहीं है, ये चेतावनी मान के चलो। अगर 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं होता तो मैं गांव वालों को साथ लेके रोड जाम करने का काम करूँगा। अगर डिप्टी साहब या प्रशासन है, जिला उपायुक्त महोदय हैं, DC साहब हैं, अगर उनके बस की बात नहीं है तो यहाँ पे आकर वो हाथ खड़े कर दें, हम अपने गाँव राम के सहयोग से इसको खुद काम करवा लें। लगातार बात कर सकते हैं, विधायक हैं जो डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आते जाते हैं, पार्क के उद्घाटन के लिए भी आए हैं। हालांकि उन्होंने 5 लाख रुपए यहाँ पर जो नाला बनने वाला था उसके लिए HRDF स्कीम के तहत उन्होंने देने का काम किया, हालांकि वो पास नहीं हुए अभी तक। ये कई बार सुनने में आ चुका है कि इसका एस्टीमेट जा चुका है, पैसे आने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी और मीडिया को सुनाने की बातें हैं। धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। ये काम मनरेगा के तहत हुआ था, पार्क का आपको पता है। उसके बाद सरपंच के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से या हमारे पंचायत समिति के इसका सौंदर्यीकरण किया गया। पत्थर लगवाने यहाँ पर मिड्डा साहब आ चुके हैं, लेकिन इसकी सूद उन्होंने नहीं ली है। ये सिर्फ पत्थर लगवाने के लिए आते हैं, काम धरातल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं करते। आम जन को मरने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। तो आपने अपनी स्कीम, जो आप पद पे हैं, जो आपकी वाइफ है ब्लॉक समिति मेंबर है, तो आपने कहीं ना कहीं मांग नहीं की प्रशासन? जी बिल्कुल, मैं अभी जय साहब से भी मिला था, BDO साहब से भी मिला था, तो उन्होंने बोला था कि विधायक जी ने इसके 5 लाख रुपए दे रखे हैं और एस्टीमेट इसका गया हुआ है। उस बात को सुनते हुए बहुत दिन गुजर चुके हैं। उसके दौरान यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। अगर यहाँ पे किसी की मौत हो जाती है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार मैं प्रशासन साहब को और प्रशासन को और मिड्डा साहब और जो मौजूदा सरकार है उसको ठहराऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ ग्रामवासी हैं, विनोद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से लगातार दिन रात लगाकर यहाँ पर इन गड्ढों को भरने का काम किया था। हम भी देखते थे कि प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो विनोद लगातार करते थे। विनोद, आपने अपने साधनों से इन गड्ढों को भरने का काम किया, तो आखिर में आपने ही यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं कदम उठाने का काम किया ताकि दुर्घटना ना हो। पहले तो सबको दर्शकों को मेरी तरफ से आज जुड़ेगा राम राम, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे, जितना हमारे से बना हमने कर दिया, क्योंकि हम हर दिन देखते हैं कभी हमारे यहाँ हमारे सामने बच्चे बूढ़े
बुजुर्ग हैं जो अपने शहर से आ रहे हैं, आगे हमारे 4-5 गांव हैं जो सभी गाना जाना यहीं से रहता है। तो अभी इसकी वजह से, गड्ढों की वजह से हर दिन दर्जनों हादसे होते हैं। तो उनको देखते हुए भाई थोड़ा सा जितना अपने से उसके उतना उस लेवल पे तो हमने कर लिया है। इसके बारे में प्रशासन से वीडियो बनवा के बहुत बार डलवा चुके हैं अपने गांव से भी, लेकिन इसका कोई सामाजिक जो एक होना चाहिए कार्य वो नहीं होता। तो आप सिर्फ जो गड्ढे भरे थे हम देख रहे हैं वो दोबारा फिर गड्ढे हो गए हैं। देखो, अगर बार बार गई ये पानी का जब तक नहीं होगा ना, कुछ भी पानी का नहीं होगा, एक प्रॉपर तरह से इनकी लेवल नहीं होगा, एक रोड का लेवल नहीं होगा, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक व्हीकल इतना ज़्यादा है, अगर आप 5 मिनट यहाँ पर रोक दोगे तो पूरा जाम लग के खड़ा हो जाएगा। इतने व्हीकल आते हैं यहाँ से और सारे के सारे हैवी आते हैं। अब उन पे इनका कोई चारा नहीं है। प्रशासन अगर कुछ कार्रवाई करवाओगी तभी इसका कुछ सोल्यूशन है, इसके अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इसका। कितने लंबे से समस्या बनी हुई है? समय का तो इसका तो बहुत लंबा हो चुका है। ये ना तो सालों में जा चुकी है बातें, महीनों की तो छोड़ो, सालों में बातें जा चुकी हैं। अभी पिछले साल भी बहुत हादसे हुए हैं यहाँ पे, वो भी चलो टाइम निकल गया था, अभी पिछला भी टाइम निकल गया। अभी जो दोबारा तो रखे हैं इसमें तो ये मान के चल लो किसी न किसी दिन कोई बढ़िया होनी है। सिर्फ उसका प्रशासन वेट कर रहा है और ये नहीं है कि भाई काम नहीं हो रहा, काम तो करवा सकें वो, लेकिन वो चाह नहीं रहे इस चीज़ का। वो वेट कर रहे हैं कि भाई कोई बड़ा हादसा हुआ है, 2-4 हादसे हुए हैं, तब जाके उनको सोचेंगे, फिर उनकी राजनीतिक वोटर छिकेंगी, फिर कार्रवाई होगी। इतने नहीं हो सकती। जी, हमारे साथ गांव के निवासी प्रमोद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रमोद, क्या कहना चाहेंगे जो समस्या बनी हुई है? तो आपके सारे दर्शकों को राम राम, सभी को रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई इसको। अच्छा, पहले सबसे बड़ी समस्या की ये है, या इधर करना भाई था कैमरे को, यह मेरा ताऊ जी का मकान है सामने, इसके अंदर अनबैलेंस हो गई, गाड़ी बढ़ गई थी भैया, इसके अंदर ही घुस गई थी गाड़ी बिल्कुल। मैं फोटो ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहे, मैं फोटो आपके पास व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल हैं जो अनबैलेंस हो गए, टांग वगैरह भी टूट चुके हैं। लेडीज़ हैं जो स्कूटी से आती हैं, जिनको कम चलानी आती हैं, जैसे अगले ब्रेक मार देती हैं तो उनकी काफ़ी सारी सिर भी फट चुके हैं, टांगे भी टूट चुके हैं। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि या तो इसको ठीक कर दें, नहीं फिर हमारे अमरजीत भाई हैं जो मरे हुए हैं अपने ब्लॉक समिति से, हम इनके साथ लग के गाँव वाले पूरा सहयोग इनका देंगे। और अपने बलबूते पे फिर ये मत बोल देना भाई गांव में रोड जाम कर दिया, यो कर दिया। देखो, ऐसी समस्याएं हमें बहुत सारी गाली सुनने को मिलती हैं, जो कि अंदर बाहर से जो भी आता है वो यही कहता है भाई इसका कोई समाधान न हो। देखो, स्पीकर साहब से बोलो या किसी से बोलो, रिक्वेस्ट करते हैं हम तो आपसे हाथ जोड़ के। लेकिन ये सामने जो मकान है ना, इसके अंदर गाड़ी अंदर घुस गई थी अमनदीप, और इसका किसी भी तरह भाई समाधान करवा दे, रिक्वेस्ट है। आप तो ये जो सड़क है कितने गांव को जोड़ती है लगभग? ये करीब ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन 15 से 17-18 गाँव से जुड़ी हुई है। और ज़्यादा इसी से मतलब बाइकों से आना जाना है। और मिट्टी के जो ट्रक जाते हैं ना, इनसे ज़्यादा गड्ढे हो गए। और विनोद भाई ने ना अपने घर से ईंटें मतलब मंगवा के ईंटें भी डाल दी, यहाँ पे गड्ढे भरे हैं। कुछ पैसे भी लगाए भाई ने, विनोद ने, ये बोल दूँ मैं, पैसे भी लगाए विनोद भाई ने बाहर से, जो कि रोड़ा बजरी मंगवा के इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य किया है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ सर। वापस फिर जो मिट्टी के ट्रक जाते हैं उनसे वापस गड्ढे हो गए, और दोबारा से वही समस्या है। यहाँ से मिट्टी के ट्रक जाते हैं और मिट्टी थोड़ी बहुत गिर जाती है, उससे चिकनापन हो गए, अनबैलेंस मोटरसाइकिल हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का सिर फूट जाता है। मतलब बहुत सारा ही नुकसान हुआ है, फायदा एक भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार हम गड्ढों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, जो दिशा मीटिंग थी, दिशा मीटिंग में हमने इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। डिप्टी स्पीकर जो कृष्ण लाल मिड्डा है, उनके सामने भी हमने काफ़ी बार इस समस्या को दिखाने का और उठाने का काम किया था। हालांकि HRDF स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक वो पास नहीं हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, 2 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने म्हारी सड़क नाम से एक ऐप लॉन्च की थी, जिससे आम आदमी अपने आसपास के गड्ढों को ठीक करवाने के लिए फ़ोटो खींचकर उस ऐप पर अपलोड करेगा तो कहीं ना कहीं वो गड्ढे भरने का काम जिला प्रशासन करेगा। हमने उस ऐप का भी सहारा लिया। हमारी सड़क जो ऐप है, 23 नवंबर 2025 को हमने इस सड़क की दुर्दशा उस ऐप के जरिए सरकार प्रशासन को दिखाने का काम किया था। और 11 नवंबर को उस ऐप के जरिए नोडल अधिकारी को वो फ़ोटो फॉरवर्ड कर दिए गए थे, जो कंप्लेंट थी फॉरवर्ड कर दी गई थी। हालांकि 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक उस ऐप के जरिए भी इन गड्ढों को भरा नहीं गया है। समस्या क्या है? 3-4 साल पहले यहाँ पर एक गंदा नाला जो बनना था वो यहाँ पर नहीं बना, और जिसकी वजह से अब कुछ घरों का पानी सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी हो जाता है। मजबूरन उनको निकासी का समाधान नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से सड़क पर पानी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइकें हैं, और जो
छोटे व्हीकल हैं, बड़े व्हीकल हैं। लगभग 15 गांव के लोग यहाँ से आते और जाते हैं। लगभग दर्जनों दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अनबैलेंस होकर काफ़ी साधन यहाँ पर गिरते हैं, चोटें आती हैं। जिस प्रकार गांव खोखरी के निवासी प्रमोद ने बताया कि यहाँ पर जो सामने एक बैठक आपको दिखाई देगी, उसमें एक अनबैलेंस होकर गाड़ी घुस जाती है, जिससे उस बैठक की दीवार गिर जाती है और कहीं न कहीं जो बुजुर्ग इस बैठक में सोते हैं उनको कहीं न कहीं चोट आती है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर जो व्हीकल है बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन छोटा व्हीकल हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरने का खतरा बना रहता है। गांव खोखरी की जो समस्या लगातार हम प्रशासन को दिखाते रहते हैं और जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है उनसे भी हम मिले थे। कहीं ना कहीं जो उनकी बातें हैं, मीठी चुपड़ी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं करते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन पर कहीं ना कहीं सरकार गाज गिरने का काम करे, क्योंकि वो समय पर अपना काम नहीं कर रहे हैं। जींद जिले के जो खोखरी गांव है उसकी हम दुर्दशा आपको ये दिखा रहे थे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।